नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। सभी विवाहित महिलाओं को वट सावित्री व्रत की हार्दिक बधाई। आज हम वट सावित्री व्रत से जुड़ी कुछ बातें जानेंगे व उसकी कथा के बारे में भी जानेंगे। हर साल जेठ मास की अमावस्या तिथि को महिलाएं वट सावित्री का व्रत रखकर पूजा अर्चना करती हैं। वट सावित्री का व्रत उत्तर भारत में जेठ मास की अमावस्या एवं दक्षिण भारत की महिलाएं जेठ मास की पूर्णिमा तिथि को मनाती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार इस देवी ने यमराज से अपने मरे हुए पति के प्राण पुनः वापस ले लिए थे। इसी कारण इस व्रत को बड़े हर्षोल्लास के साथ विवाहित सुहागिन महिलाएं अपनी पति की लंबी आयु की कामना से ये व्रत रखती हैं। अब हम जानते हैं वट सावित्री की कथा के बारे में कि वट सावित्री की कथा क्या है। पौराणिक कथा के अनुसार सावित्री में अश्वपति नाम के राजा की बेटी थी। विवाह योग्य होने पर सावित्री को वर खोजने के लिए कहा गया तो उसने सत्यवान का जिक्र किया। ये बात जब नारद जी को पता चली तो वे राजा अश्वपति से बोले कि सत्यवान अल्पायु है और ये 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये जानकर भी सावित्री विवाह के लिए अड़ी रही। सावित्री के सत्यवान से विवाह के बाद सावित्री सास ससुर और पति की सेवा में लगी रही। नारद जी ने मृत्यु का जो दिन बताया था उस दिन सावित्री भी सत्यवान के साथ वन में चली गई। वन में सत्यवान जैसे ही पेड़ पर चढ़ने लगा उसके सिर में असहनीय दर्द शुरू हो गया। वो सावित्री की गोद में अपना सिर रखकर लेट गया। कुछ देर बाद सावित्री ने देखा यमराज और उनके दूतों के साथ वह वहां पहुंचे और सत्यवान के प्राण जीव को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। जैसे ही यमराज जी ने सत्यवान के प्राणों को लेकर चलना शुरू करा वैसे ही सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। सावित्री को अपने पीछे आता देख यमराज ने कहा, हे पति परायणे, जहाँ तक मनुष्य साथ दे सकता है तुमने अपने पति का साथ दे दिया, अब तुम लौट जाओ। सावित्री ने कहा, जहाँ तक मेरे पति जाएंगे वहाँ तक मुझे जाना चाहिए, ये मेरा पत्नी धर्म है। यमराज ने सावित्री की वाणी सुनकर वर मांगने को कहा। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर अंधे हैं व उन्हें नेत्र ज्योति की बहुत ही आवश्यकता है, तो कृपया आप उन्हें नेत्र ज्योति देने की कृपा करें। यमराज ने तथास्तु कहकर उसे लौट जाने को कहा, किंतु सावित्री उसी प्रकार यमराज के पीछे चलती रही। यमराज ने उसे पुनः वर मांगने को कहा। सावित्री ने वर मांगा, मेरे ससुर का खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिल जाए। यमराज ने तथास्तु कहकर उसे फिर से लौट जाने को कहा, परंतु सावित्री नहीं मानी। सावित्री की पति भक्ति व निष्ठा देखकर यमराज पिघल गए। उन्होंने एक और वर मांगने के लिए कहा। वर मांगा, मैं सत्यवान के पुत्रों की माँ बनना चाहती हूँ, कृपा कर आप मुझे ये वरदान दें। सावित्री की पति भक्ति से प्रसन्न होकर इस अंतिम वरदान को देते हुए यमराज ने सत्यवान को पाश से मुक्त कर दिया और अदृश्य हो गए। सावित्री अब उसी वट वृक्ष के पास आई जिस वट वृक्ष के नीचे पड़े सत्यवान के मृत शरीर में जीव का संचार हुआ और वह उठकर बैठ गया। सत्यवान की माता पिता की आंखें ठीक हो गई और उन्हें उनका खोया हुआ राज्य वापस मिल गया। क्या है वट वृक्ष का महत्व? हिंदू शास्त्र के अनुसार वट वृक्ष के मूल में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु तथा अग्रभाग में शिव का वास माना गया है। वट वृक्ष यानी बरगद का पेड़ देव वृक्ष माना जाता है। देवी सावित्री भी इसी वृक्ष में निवास करती है। मान्यताओं के अनुसार वट वृक्ष के नीचे सावित्री ने अपने पति को पुनः जीवित किया था। तब से ये व्रत वट सावित्री के नाम से जाना जाता है। इस दिन विवाहित स्त्रियां
अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए वट वृक्ष की पूजा करती हैं। वृक्ष की परिक्रमा करते समय इस पर 108 बार कच्चा सूत लपेटा जाता है। महिला सावित्री सत्यवान की कथा सुनती हैं। सावित्री की कथा सुनने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और पति के संकट भी दूर होते हैं। जिस प्रकार भगवान ने सावित्री के पति के प्राणों की रक्षा करी, उसी प्रकार भगवान सभी के पति के प्राणों की रक्षा करें। माँ वट सावित्री की कृपा सभी पर बनी रहे। जय माता दी।